नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 4। बातें दिल की ये खास सीरीज है जिसमें हम बातें करते हैं उन मुद्दों पर जिनका सीधा ताल्लुक हमारी मेंटल व इमोशनल वेलनेस से होता है। और ये सीरीज एक इनिशिएटिव है स्लीववेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ की। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर हम बात करेंगे जो हम सब के लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और हर टॉपिक पर हमको गाइड करने के लिए, हमको एक क्लैरिटी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ के वॉलंटियर काउंसलर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है दबाव, प्रेशर। हम सब जीते हैं इसके साथ। कितना दबाव ठीक है और कितना दबाव हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है, कैसे हम बच सकते हैं, क्यों हम फंसते हैं उस दबाव में। इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर वीना अग्रवाल। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास सीरीज में। थैंक यू रिचा। तो वीना जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दबाव दरअसल होता क्या है। दबाव अगर हम परिभाषा में जाएं तो एक बाहरी फोर्स जिसके अप्लाई होते हुए इतनी ताकत होती है कि वो बदलाव ला सके। और जब उस चेंज के साथ एक जो डिस्कम्फर्ट, एक स्ट्रेस सा महसूस करते हैं, इसे हम दबाव कह सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और अगर हम गहराई से समझें तो हम पहले प्रभाव को समझते हैं। प्रभाव क्या होता है? हम सभी एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में रहते हैं और यहाँ भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग अनेक वर्गों से, प्रांत से, अलग धर्म के रहते हैं। इनकी वेशभूषा अलग, कल्चर अलग, रहन सहन अलग। इससे हम एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और हम प्रभाव करते भी हैं दूसरों को। तो समाज प्रभावित होता है और समाज में बदलाव आते हैं। समाज को बदलते हुए देखा है हमने, कई अनेक प्रथाएं बदलती देखी हैं, रीति रिवाज बदले हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस अब और इजीली एक्सेप्टेबल होने लगी हैं। वुमेन का हमने एम्पावरमेंट होते हुए देखा है। मेन को हमने घरेलू जिम्मेदारियां लेते हुए देखा है। बड़ी बड़ी कंपनीज तो अब मैटर्निटी लीव के साथ साथ पैटर्निटी लीव भी देने लगे हैं। एक टेक्नोलॉजी का कितना एडवांस हो रहा है। एक किस्म का हम कह सकते हैं कि जैसे हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो रिचा, जो हमारे प्रभाव की जो गति है ना, जो रेट, जिस रेट पे प्रभाव होता था, अब इस डिजिटल वर्ल्ड में रहते वो कई गुना ज़्यादा तेज़ हो गया है। ये नया प्रोफेशन आजकल हम सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स। इनका काम ही यही है कि ये हमारी नज़रिए को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे दृष्टिकोण को एक आकार जैसे देते हैं, हमारे माइंडसेट्स को चेंज करते हैं। और ये सोसाइटी के कई डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करते हैं। जेंडर बायस हो, फैशन ट्रेंड्स हो, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो या बॉडी टाइप्स पे हो। तो इसके रहते हुए हम सब इस इन्फ्लुएंस के चक्र में चलते रहते हैं। लेकिन वीना जी, अब देखिए, प्रभाव अच्छा भी हो सकता है कि जिसको हम लोग इनफैक्ट आजकल पीयर प्रेशर और इस तरह से भी बात करते हैं। कॉलीग्स के साथ भी होता है, जब बच्चे होते हैं तो अपने फ्रेंड्स का, सबका प्रेशर होता है। फैमिली में भी किसी का हो सकता है। तो या तो हम कई बार वो पॉजिटिव हो सकता है, उसको हम अच्छी तरह से एक अपने लिए एक इंस्पिरेशन की तरह ले सकते हैं। लेकिन वही प्रभाव कई बार बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये फर्क कैसे समझना है कि कोई दबाव मेरे ऊपर जो है या प्रभाव जो है वो अच्छा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एग्जैक्टली रिचा, आपने सही कहा। प्रभाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आप मान लीजिए, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त से संगीत सीखने के लिए प्रेरित हो जाए, या अगर कोई अपने पड़ोसी को देखता है कि वो रोज़ सुबह योगा कर रहे हैं, वो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, उससे अगर वो मोटिवेट हो जाए तो इससे हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। और यही अगर मैं संगति में रहते हुए सिगरेट स्मोकिंग, नशीले पदार्थ का सेवन करने लग जाऊं या गैम्बलिंग में लग जाएं, तो ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। और ये प्रभाव, जब तक प्रभाव है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो दबाव बन जाता है, जो कि एक्चुअली हमारे आज का टॉपिक है जिसको समझना है हमें, जब वो प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से हमें लाइफ में स्ट्रेस हो जाए या तनाव हो जाए जिसको कहते हैं, ये कब बदलता है? क्या हम समझ पाते हैं कि अभी तक तो हम इन्फ्लुएंस में थे, अब हम प्रेशर में आ गए हैं? ये क्या इंसान समझ पाता है? ये कब होता है? ये देखो, जो प्रभाव है वो हमारे व्यवहार में दिखने लगेगा। और ये दबाव का रूप जब तब ले लेता है जब हम अपने आदर्शों के, अपने संस्कार से अब विपरीत हम जाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए, ट्रेंड है, क्या फ़ैशन फॉलो करना है, क्या हेयर स्टाइल होनी चाहिए, किस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए। इसको हम बिना समझे कि हमारे लिए क्या ठीक है, जब हम इसको फॉलो करने लग जाते हैं तो एक दबाव की संभावना हो सकती है।
हेल्थ को लेके बड़े सारे आजकल एक्सपोजर्स हैं, बहुत फैट डाइट्स हैं, कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुनते हैं, पर क्या हमारे लिए ये ठीक है या नहीं? इवन हम अगर अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड के बैग लेना है या इस प्रकार के शूज़ मेरे पास होने चाहिए, मेरे नेबर के पास ये गाड़ी है, ये मेरे पास होनी चाहिए, या मेरी फ्रेंड इस रेस्टोरेंट में जाती है, मेरा एड्रेस क्या होना चाहिए, उससे मेरा सोशल स्टेटस बनता है। मेरा बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, उससे भी मैं समाज में किस प्रकार मेरा इमेज बनेगी। ये सब चीज़ों को देखते हुए कई बार हमने देखा है जॉब और एजुकेशन को लेके भी हम एक कंपैरिजन में जब आ जाते हैं, जब हम दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं, तो हम अपनी रियलिटी को, अपनी परिस्थिति को जाने बिना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम अपनी शारीरिक क्षमता से बाहर जाकर भी एक होड़ में लग जाते हैं। इन सब चीज़ों से हमारे अंदर एक खिंचाव सा महसूस होता है ना, तब दबाव की फीलिंग होती है। बट कई बार हम समझ ही नहीं पाते उस दबाव को ना, क्योंकि कई बार मुझे कई बार लगता है कि बहुत लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि बहुत करना चाहिए, जो एक होता है ना बिल्कुल, उसमें ये भी किया जाता है कि भाई कंपटीशन नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर आप अपने लिए चैलेंजेस नहीं लेना चाहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम फिर उस दौड़ में, एक जिसको रैट रेस कहते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो ये तो हम कई बार जाने अनजाने में भी फंस जाते हैं। तो इसके कई लक्षण हो सकते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर ये दबाव में हम चक्र में फंस गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बता रही थी कि हम आर्थिक क्षमता से बाहर बढ़ के हम काम करने लगते हैं, हमारी आमदनी से ज़्यादा हमारे खर्चे होने लग जाते हैं। तो उसका कई बार संकेत हो सकता है कि क्या कोई झूठ बोलने लग जाता है, कोई चोरी करने लग जाते हैं, कोई चीट करने लग जाते हैं। जैसे जॉब में या किसी प्रोफेशन में अगर मैं सैलरी को अपना एक पैरामीटर बना लूँ कि मेरे इन फिगर्स में सैलरी होनी चाहिए या मेरा इस प्रोफेशन होना चाहिए, तो मेरा एक इम्प्रेशन बनता है। इसमें क्या मैं एक्चुअली अपनी बॉडी को देख रही हूँ कि उसमें मैं कितना स्लीप ले पा रही हूँ, क्या मेरी डाइट है, क्या मेरा रेस्ट है, ये सब पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, तो मेरे हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा। ये एक हाल ही से हम ये वर्ड सुन रहे हैं, मून लाइटिंग, जिसमें बहुत से लोग हम देख रहे हैं कि डबल जॉब्स करने लगे हैं ताकि उनकी आमदनी भी डबल हो जाए, क्योंकि खर्चों की तो कोई सीमा नहीं है, खर्चे पूरे नहीं होते। अब मून लाइटिंग या डबल जॉब हम जब करते हैं तो बॉडी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रहा है, क्या हमने सोचा है कि कैसे हमारे रिश्तों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? जब हम इतना समय भागदौड़ में लगाते हैं तो हम अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, या अपने हमारे बहुत डियर रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमारे पास समय बिताने के लिए बचता ही नहीं है। सही बात। तो हमारे रिलेशंस पे भी प्रेशर आ सकता है। सोशल मीडिया पे देखा है आजकल कैसे फेक इमेज बना लेते हैं हम, किस तरह के फिल्टर्स लग जाते हैं, फेक आइडेंटिटी, जिससे कि मेरी असली पहचान छुपी रहती है। मैंने तो बहुत से देखे हैं जिसमें फेक बैकग्राउंड लगे होते हैं कि ऐसा महसूस हो, ऐसा प्रतीत हो कि मैं किसी विदेश में घूम रही हूँ, कोई फॉरेन ट्रैवल कर रही हूँ। एक मेरी जानकार थी जिसने मुझसे शेयर किया था कि उनका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं देख रही हूँ कि उनके पोस्ट आ रहे हैं कि वो बहुत अपनी हैप्पी पिक्चर्स डाल रही हैं, जैसे कि वो बहुत पार्टी कर रही हैं, डांस कर रही हैं। तो इन सब के रहते हुए हम कैसे अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। तो ये सब दबाव ही तो इसका आउटकम है। हम अपनी सेल्फ से, अपनी रियलिटी को छुपाने के लिए हम एक मुखौटा सा, जैसे कहते, पहन लेते हैं, और इससे हम कितना मेंटल और फिज़िकल हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है। हमारा अपना सेल्फ वर्थ, हम कई बार खुद से एक हीन भावना महसूस करने लग जाते हैं। यहाँ तक हो सकता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। आप लोग काउंसलर्स हैं, आप लोग हर दिन इतने सारे लोगों से मिलते हैं। अगर हम पर्सनालिटी ट्रेट की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ अलग तरह के लोग होते हैं, मतलब किस तरह के लोग होते हैं जो इस प्रेशर में जल्दी आते हैं? भाई कुछ को लगता है भाई ये तो कॉन्फिडेंट है, ये किसी दबाव में नहीं आएंगे। क्या ऐसा होता है कि हम में से कोई कि मैं दबाव में आ जाऊँ, आप नहीं आएंगी, ऐसा कुछ होता है पर्सनालिटी ट्रेट्स में? पर्सनालिटी ट्रेट्स तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, ये हम बात ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं अभी बता रही थी कि हम सोशल बीइंग्स हैं, हम समाज के बीच में रहते हैं, और जाहिर है कि हम जब उनके बीच में रहते हैं तो हम फिट होना चाहते हैं। हम उनके बीच में एक बिलोंगिंग की नीड होती है कि हमें लगे कि हम उनके भागीदार हैं, हम उसी के एक हिस्सा हैं। तो उसी समाज से, हमारे आसपास से हम प्रेम, स्वीकृति की भी एक इच्छा रखते होंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल, विच इज़ सो नेचुरल।
ये नीड फॉर बिलोंगिंग तो बहुत एक बेसिक हमारी इंसान की नीड है। उससे ना ये एक्सेप्टेंस से हम अपने आप को बहुत सुरक्षित सा महसूस करते हैं और उससे हमें अपने बारे में अच्छा लगता है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी साइड है हमारा अपना सेल्फ, मेरी अपनी आइडेंटिटी, मेरी अपनी पहचान, कि मेरी अपने आप स्वयं से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये जो समाज की एक्सपेक्टेशंस मुझसे और मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन कई बार ये इसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जब ये बैलेंस जब बिगड़ता है ना, जब ये संतुलन इसका बिगड़ता है, तब जाके हम दबाव महसूस करते हैं। जब हम इस रेस में लग जाते हैं मुझे दूसरों जैसा बनना है, तो हम अपने आप पे जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को जो हम इग्नोर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव और टेंशन का कारण बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हो, इंट्रोवर्ट हो, उसे घर बैठकर म्यूजिक सुनना है, किताब पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन एक प्रेशर है, लोग बार बार कहते हैं अरे तुम तो कहीं आते नहीं, किसी पार्टी में आते नहीं, तो वो ज़बरदस्ती अगर उस पार्टी में जाने का प्रेशर ले अपने ऊपर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। करेक्ट, कि आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही जो मैं कह रही थी कि इसका बैलेंस है, दोनों राइट है अपनी जगह पे। किसी बाहर जाकर एंजॉय करना या अपने आप में आप अकेले घर में रह के किताब पढ़ना, दोनों ही ठीक है, पर मेरा कहाँ बैलेंस बैठता है। नीदर एक्सट्रीम्स वुड बी हेल्दी। तो ये तो निर्णय हम खुद के लिए ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना आज की जनरेशन पर आना चाहूँगी, क्योंकि जो हम प्रेशर की लगातार बात कर रहे हैं वो हम सब पर है। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे ऐसा लगा था कि अरे आई एम नॉट एज फिट एंड गुड लुकिंग जैसी मेरी जैसी दूसरी एंकर्स हैं आज, मीडिया में हर किसी पर होता है। लेकिन टीनेज एक बड़ी सेंसिटिव एज होती है और उस समय ज़्यादातर जो एक बुलिंग होने लगी है या बच्चे प्रेशर में आने लगे, और अभी मैं देख रही हूँ कि आपकी और मेरी पीढ़ी के कंपैरिजन में आज के बच्चे लुक्स को लेकर, क्योंकि वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आपको नहीं पता कि आपका जो इन्फ्लुएंसर है वो तो फिल्टर लगा के अपना चेहरा दिखा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है इतनी क्लियर स्किन है। तो मैं देख रही हूँ कि बच्चे आजकल ना अपने लुक्स को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। मैं कहूँगी फंस गए हैं। जैसे वो अच्छा भी हो सकता है पढ़ाई के लिए, लेकिन वो भी एक्सेसिव हो गया है कई बार कि वो परफॉर्मेंस प्रेशर है। और दूसरा, दिखते कैसे हैं, फिट है या नहीं। और जो बहुत ख़राब हो गया है कि भाई वो अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं, भाई सब दोस्त कर रहे हैं तो तुम भी करो। तो इतने सारे प्रेशर्स हैं बच्चों पर। इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को खुद और उनके पेरेंट्स को? अच्छा, आपने ये तो सही कहा कि आजकल के जो यूथ है या यंग बच्चे हैं, उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, उनके आसपास जो उनका वातावरण है उसमें हर तरह का स्टिमुलस है उनके लिए। तो इसमें से बच के रहना, इसमें से निकलना काफ़ी उनके लिए स्ट्रगल होता होगा, क्योंकि पीयर प्रेशर स्ट्रॉन्ग दबाव है और उनकी रियलिटी भी है। जैसे मैंने कहा कि फिट तो सभी होना चाहते हैं। इसमें एक रोल जो मैं समझती हूँ पेरेंट्स का इस तरह से हो सकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को किस तरह का सपोर्ट देते हैं। एक है कि उनको हम समझें कि भाई हाँ, उनका प्रेशर रियल है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू ये भी है कि पेरेंट्स अपने खुद लाइफ में क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उससे भी बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और देख रहे हैं। कहते हैं बच्चे सिखाने से नहीं, आपको देखने से होते। तो एक तो बाहरी दुनिया हो गई जिसमें वो जूझ ही रहे हैं, फिर साथ ही साथ डिपेंड करता है कि वो घर में क्या देख रहे हैं। जैसे उनके पेरेंट्स हैं, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं घर में, वो कितने इस रैट रेस में हैं, वो कितने इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या अपने संस्कारों के दायरे में कहीं ना कहीं वो रह रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को समझा पाएं या एटलीस्ट लिव बाय एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं। एक्चुअली रिचा, अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो देखा जाए तो ये जो कंपटीशन और ये प्रेशर की जो बात है, ये तो हमारे पैदा होते ही शुरू हो जाती है। जब हम पैदा होते हैं, हमने अक्सर सुना होगा किसी छोटे से बच्चे को हम खेलते हुए कहते हैं, अब दीदी जैसे फर्स्ट आना, अरे भैया जैसे स्ट्रॉन्ग बनना। कईयों को कहते हुए सुना है कि आप ना बड़े होके पापा जैसे बड़े आदमी बनना। तो अब ये सोचो कि ये प्रेशर तो वहीं से शुरू हो जाता है, बचपन से। फिर जब बड़े होते हैं, स्पोर्ट्स डे हुआ तो हमारा बच्चा डाइस पे फर्स्ट होना चाहिए, एनुअल डे हुआ तो बच्चा वहाँ पर स्टेज पे फर्स्ट होना चाहिए। इसके चलते चलते हम जब पेरेंट्स बनते हैं, हमारे बच्चे कैसे परफेक्ट हो, हमारा घर परफेक्ट हो, हमारे घर कोई आ रहा हो, तो इन सब एक परफेक्ट इमेज के चक्कर में हम सब चलते रहते हैं। तो ये जो हमारी कंडीशनिंग है, ये तो शुरुआत से ही, आई थिंक डे 1 से एक हो जाती है कि हम एक परफेक्ट इमेज में फिट होने के लिए बहुत सी चीज़ों को हम एक स्ट्रगल से करते रहते हैं। और ये बड़े हुए चलते हुए भी हमारे साथ आज भी ऑन गोइंग है। तो जहाँ हमारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, पेरेंट्स भी उतने ही स्ट्रगल कर रहे हैं।
लेकिन अगर पेरेंट्स ये समझें कि हम जो आज कर रहे हैं उसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी हमारी है, हमारे बच्चे, उन पे हम क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो दैट इफ़ वी कैन बी माइंडफुल देन इट विल बी ईजियर कि बच्चों को हम शायद थोड़ा सा समझ पाएँ पहले कि उनकी जो प्रेशर है वो रियल है, और फिर साथ ही उनको हम किस तरह से गाइड कर पाएँ। जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रेशर जब तक ठीक है या मोटिवेट कर रहा है कुछ अच्छा करने के लिए, और हम जब तक उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं तब तक तो ठीक है। जब उस प्रेशर से स्ट्रेस, तनाव या हमारी मेंटल के साथ साथ फिर फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ने लगता है तो वो खतरनाक हो जाता है। एज अ काउंसलर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कभी किसी क्लाइंट को, किसी केस स्टडी को देखकर आपको ये भी लगा कि ये व्यक्ति जिस स्ट्रेस में है या अगर डिप्रेशन में भी है तो उसकी वजह वो प्रेशर है जिसको ये हैंडल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई? एक क्लाइंट मेरे पास आया था और वो बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस, जैसे बड़ा डिसीजन लेने में उनको मुश्किल हो रही थी, वो अपनी रोज़ की ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल से चला पा रहे थे। जैसे जैसे हम बात करते गए, थोड़ा और फर्दर एक्सप्लोर किया तो उस पर से निकल के आया कि बचपन से उनके फादर को उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती थी कि वो एक अच्छा बच्चा बने, जैसे वो फर्स्ट आए क्लास में, तो उसके लिए उसको बहुत सी मतलब हार्श वर्ड्स भी उस बच्चे को कहे जाते थे। तो ये इसको हमेशा ये रहता था कि मैंने पापा के आगे इम्प्रेशन बनाना है। फिर जब जैसे वो बच्चा जब बड़ा होता गया तो उसके ब्रदर का एग्जाम्पल सामने आ गया कि ब्रदर बड़े अच्छे कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया है और इसका इंटरेस्ट नहीं था, ये ठीक ठाक था पढ़ाई में क्योंकि ये खेल में अच्छा था, लेकिन वो उससे एक एक्सपेक्टेशन कि मुझे भी अपने भाई की तरह मुझे एक अच्छा एजुकेशन लेनी है, अच्छी कॉलेज में जाना है। फिर जब उसकी शादी हुई तो उसकी वाइफ एक थोड़ी मॉडर्न अपने आप को जैसे समझती थी कि मैं बड़ी हैप हूँ, तो उसको लगता था कि मैं वाइफ की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पूरा आ रहा। उसको हमेशा ये एक ताना सा दिया जाता था कि तुम अच्छे नहीं कपड़े पहनते हो। तो ये जो क्लाइंट है जो मेरे पास आया था, ये हर समय इस रेस में या इस एक्सपेक्टेशन में घुलता गया कि सब मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा। तो अपने आप में वो काफ़ी समक्ष था, अपने आप में वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, अपना काम ठीक कर रहा था और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, आर्टिस्ट भी था, पेंट भी करता था, लेकिन वो सारे उसकी क्वालिटीज़ को कहीं रिकग्निशन उसे लगा कि नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि मुझे पापा की, भैया की, वाइफ की, इनकी नज़र में मुझे सफल होना है। तो ये जब हमारे पैरामीटर्स बन जाते हैं तो हम अपने आप के जो हमारा अपना कॉन्फिडेंस होता है ये कहीं ना कहीं लूज़ होने लग जाता है और हम एक जो लो सेल्फ वर्थ कहते हैं उसमें कहीं अटक जाते हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनके केस में तो कई बार जब बहुत एक्सट्रीम स्टेज हो जाए, बहुत निराशा होने लगे, जब एक होपलेसनेस आने लगे, तो अनफॉर्चुनेटली खुद को नुकसान पहुंचाने की भी विचार आने लग जाते हैं। तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। कैसे बचें इस प्रेशर से और इस प्रेशर से होने वाले दिक्कतों से कि मेंटल हेल्थ इशू हो जाए, उससे पहले हमें कैसे बचना है? देखो, एक अपने प्रभाव की बात की और ये तो बहुत नेचुरल है और प्रभाव के साथ दबाव भी हम महसूस कर ही रहे हैं। एक तीसरी चीज़ होती है स्वभाव, हमारा अपना स्वभाव, मेरी अपनी सेल्फ, मेरी अपनी क्या पहचान है, मेरी अपनी क्या आइडेंटिटी है। अगर हम इसको पहचान लेते हैं तो हम हेल्पलेस नहीं हैं। हम जब अपनी संस्कारों को, अपने हम बिलीफ सिस्टम को, इसको अगर हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं, इसके दायरे में अगर हम रह सकते हैं तो हम पावर फील कर सकते हैं, हम अपनी चॉइस उसके हिसाब से कर सकते हैं। जब मैं अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी बॉडी की एनर्जी को, अपनी कैपेसिटी को मैं समझती हूँ तो मैं हर वो काम अपने अनुसार करूँगी जो मुझे ठीक लगे, ना कि जो दूसरे या मेरे आसपास के लोग मुझे करने को कह रहे हैं या खुद कर रहे हैं। इवन फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन सोशल मीडिया को कितना, उसका जो कंटेंट है कितना मुझे कंज्यूम करना है, क्या मुझे अपने लिए अपने बाउंड्रीज बनाने हैं, ये मैं खुद के लिए डिसाइड कर सकती हूँ। मैं अपने रिश्तों को चुन सकती हूँ, अपनी संगति को मैं चुन सकती हूँ, किस तरह के रिश्ते मैं बनाना चाहती हूँ, किस तरह के लोगों के बीच में मैं उठना बैठना चाहती हूँ, कौन मेरे भरोसे लायक हैं, किन से मुझे गाइडेंस मिलती है, किन से मुझे सपोर्ट मिलती है, ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ। सो इसलिए कहते हैं इन्फ्लुएंस होना या इंस्पायर होना, ये दोनों ही पावर हमारे पास है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि सोसाइटी की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसको हम एक पैरामीटर्स बना लेते हैं।
तो जब हम वो सामाजिक मापदंड के चलते चलते हम अपने लिए भी तो खुद अपने मापदंड बना सकते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स अपने लिए बना सकते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करते हुए खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरों के अनुसार ही बनना है। तो जो हम सेल्फ वर्थ कहते हैं, इसमें वर्ड ही वर्थ के आगे सेल्फ है। सेल्फ मतलब सेल्फ वर्थ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे अपने ऊपर निर्भर है। अच्छा वीना जी, इसमें देखिए अभी आपकी बात सुनते सुनते मुझे ख्याल आया कि हमेशा कह रहे हैं कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना है। कई बार हम वो दूसरे बन जाते हैं जो हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या हम जाने अनजाने किसी की बॉडी शेमिंग कर देते हैं, या जाने अनजाने हम किसी के सामने अपने पैसे का या अपने होता है ना जो कुछ हमने किया अपनी परफॉर्मेंस को इतना दिखाते हैं कि सामने वाले को हम उस प्रेशर में डाल देते हैं। वो भी तो मुझे लगता है कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए ना कि किसी और को हम वो तकलीफ ना दें। अगर हमारे अंदर ये आ जाए कि हमें माइंडफुल होना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ दूसरी तरफ भी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है इसको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। सो एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स टू माई ओन सेल्फ कि मैं क्या अपने अंदर लेके जाती हूँ, मैं किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करती हूँ और मैं कितना उसमें आना चाहती हूँ। ये तो फिर एंड ऑफ द डे हमारे पे ही आता है कि मैं सेल्फ कितना अपने आप को समझती हूँ, पहले अपने आप को मैं समझती हूँ और कितना फिर मुझे उसके हिसाब से अपने आप को बदलना है। चलिए, तो वीना जी चलते चलते आप सारे व्यूअर्स को अगर उनमें से खासकर वो लोग मैं चाहूँगी आप एड्रेस करें जो किसी प्रेशर में अभी जी रहे हैं, जिसकी वजह से या तो कॉन्फिडेंस लो है या डिप्रेशन में चले गए या फील कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, मेरा मैसेज तो बहुत सिंपल है कि इन्फ्लुएंस तो हम होते रहेंगे, ये नेचुरल है, लेकिन हम पावरलेस नहीं हैं। अगर हम बाहर की एक्सपेक्टेशन और खुद की एक्सपेक्टेशन, इन दोनों के बीच में अगर हम बैलेंस बना पाएँ तो हम अपनी लाइफ को अपने अनुसार जी सकते हैं। हम दूसरों से प्रेम, दूसरों से स्वीकृति की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ खुद को प्रेम देना, खुद को स्वीकृति देना ना भूलें। दूसरों को सम्मान करते करते खुद को भी उतना ही सम्मान दीजिए। बिल्कुल, और हम सबको मुझे लगता है ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं या अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनसे हम सब इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनकी तरह अच्छे काम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास जो भी गलत हो रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो इंस्पायर ज़रूर होइए, इन्फ्लुएंस मत होइए, और ख़ासकर उन चीज़ों से या उन लोगों से तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होइए जो कहीं ना कहीं आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं या आपकी मेंटल और इमोशनल वेलनेस पर बुरा असर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच वीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पेरेंट्स को भी मुझे लगता है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर में ना डालें। थोड़ा बहुत ठीक है उनको मोटिवेट करने के लिए, बट ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान। किस प्रकार के रोल मॉडल हम बनते हैं पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे रोल मॉडल्स अपने बच्चों के लिए बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा। आप सबको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी दबाव को लेकर, प्रेशर को लेकर कि कैसे खुद उससे बचें। पेरेंट्स अपने बच्चों को उस प्रेशर में फंसने से बचाएं, उनके लिए अच्छे रोल मॉडल्स बने। और जहाँ तक बात है किसी से इंस्पायर होने की, बहुत अच्छी बात है, इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन इन्फ्लुएंस मत होइए। अपनी सेल्फ वर्थ हमेशा पहचान कर रखिए, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको पहचान के रखिए। और ज़बरदस्ती किसी की नकल करने की कोशिश में जब हम फंसते हैं तो याद रखिए वो हमारे लिए, हमारी मेंटल और इमोशनल वेलनेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बातें दिल की सीजन 4 में ऐसे तमाम मुद्दों पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। नमस्कार।